उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के जीवन में नए साल के साथ ही नई खुशियां भी आने वाली हैं, क्योंकि अब शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी कार्यवृत्ति जारी हो जाएगी। वैसे तो कल शाम को ही कार्यवृत्ति जारी होने वाली थी, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण ये कार्यवृत्ति जारी नहीं हो पाई। लेकिन पूरी उम्मीद लगी हुई है कि सोमवार तक कार्यवृत्ति जरूर जारी हो जाएगी और इससे अब अनुदेशकों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल है, क्योंकि अनुदेशकों का जो संघर्ष रहा है काफी ज्यादा लंबा रहा है। एक बार महिला प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन सभी अनुदेशकों के द्वारा किया गया, जिसके बाद ये उम्मीद पूरी थी कि अब इन अनुदेशकों की समस्याओं का हल हो जाएगा और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, विधायक और प्रमुख सचिव सभी लोग तैयार हैं, बैठ के हो चुकी है, सहमति बन गई है, तो फिर ऐलान क्यों नहीं हो रहा? तो इस पर अनुदेशकों का साफ तौर पर यह कहना है कि काम थोड़ा ज्यादा है और इस वक्त पे व्यस्तता भी है और ऐलान होना एक बहुत बड़ी बात होती। अब ये बात तो पक्की है कि ऐलान हो जाएगा और इसी नए साल में ही ऐलान हो जाएगा चीजों का। तो इस वजह से अनुदेशकों के बीच में खुशियां, कुछ लोग बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। खैर, इन सारी चीजों का जवाब देते हुए अनुदेशक संघ की महिला प्रतिनिधि मंडल से स्मृति मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्मृति जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। स्मृति जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई थी कि कल आप लोगों के लिए कार्यवृत्ति जारी होने वाली है, तो उसके लिए क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? क्या अभी तक कार्यवृत्ति जारी है या फिर अभी वक्त लगेगा? जी बोला गया था कल जारी होने के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं जारी हो पाई, क्योंकि विभाग में आप सभी जान रहे हैं इस समय व्यस्तता चल रही है जी। और ये अच्छी बात है कि वो व्यस्तता हम लोगों के ही काम पर चल रही है जी। तो इसी वजह से शायद थोड़ी लेट हुई है। संभवतः आज या तो सोमवार तक में जारी हो जाएगी जी। और अंदर की जो भी बातें यही है कि अब तेजी से काम हो रहा है जी। और जो और भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि नए साल में जरूर ही हम लोगों को नए साल का तोहफा मिलेगा, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं जी जी। स्मृति जी, जैसा कि आप लोगों की 11 सूत्री मांगों में से 5 सूत्री मांगों पर सहमति बनी, तो इससे जो अनुदेशक थे उनके बीच में कैसा माहौल था? वैसे तो विक्रम जी ने भी बताया था, लेकिन आप महिला है तो महिलाओं के बीच में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी जी, महिलाओं के अंदर जो इतने दिन से एक निराशा का भाव था, इस सहमति से काफी आशान्वित हुई हैं महिलाएं। और जैसे कि सेकंड ट्रांसफर अभी जो जारी हुई है कल और आज में, सभी लोग धीरे धीरे करके अपने नए विद्यालय में भी ज्वाइन हो रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, इससे लोगों में एक आशा आई है और लोगों के मन में विश्वास जागा है, जो काफी दिन से सो गया था, लोग निराश हो गए थे। तो सभी के अंदर उत्साह है, आशा है और एक उम्मीद जगी है कि हाँ अब होगा। अनुदेशक की सुनी जा रही है और जल्द ही आदेश जारी होंगे, तो इससे सभी खुश हैं और आशान्वित है। और जी हम लोगों के लिए इस समय आशा की किरण बहुत जरूरी है, जो कि साफ दिख रही है जी जी। स्मृति जी, जैसा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं, प्रमुख सचिव हैं, वो सभी लोग जब तैयार हो चुके हैं, मीटिंग हो चुकी, बैठक हो चुकी, तो फिर ऐलान क्यों नहीं हो रहा? जबकि ऐलान होना एक बड़ी बात है, वक्त लगता है चीजों में, लेकिन फिर भी आप कुछ अनुदेशक ये सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। जी जी, उनका भी सवाल करना अपने जगह लाजमी है कि जब सारी चीजें तैयार है तो अब तक चीजें निकल कर क्यों नहीं आ रही हैं जी। तो जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं, कोई बड़ी चीज होने में समय ज्यादा लगता है, तो थोड़ा जहाँ इतने दिन थोड़े दिन और धैर्य रख लें। और इतना तो पक्का है कि अब ये वायदे मात्र झूठे नहीं हैं जी। जो भी कार्यवृत्ति है, बैठक है, इतना आप जान लीजिए आज नहीं कल इसे जारी होना ही होना है। इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है, भले थोड़ा देर लग रहा है लेकिन सारी चीजें होंगी। और ये मात्र आश्वासन नहीं है, इस बार पक्का ही चीजें होंगी और बहुत जल्द होंगी। ये जनवरी का महीना हम लोगों के लिए सुखद ही है जी। जैसा कि सरकार के द्वारा भी कहा गया था कि नया साल अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा, और इसी के साथ जो आप लोगों का संघर्ष रहा, एक बार पूरा महिला प्रतिनिधि मंडल मिलकर धरना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में करता है, उसके बाद 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन आप सभी अनुदेशक मिलकर करते हैं और बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों का रहा है, और अब उस संघर्ष का जो फल है वो आप लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नहीं तो कितने दिन में आशा का दिया जो बुझ गया था, और अब उसकी लौ में फिर से एक नई रोशनी आ गई है, नई ऊर्जा आ गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये 2020 और हम लोगों को सारी खुशियां हमारी जो इतने दिन से हमसे दूर थी, वो सब मिल जाएंगी। और सभी अनुदेशक को हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग निराश बिल्कुल ना हो
और सभी चीजें लाइन पर हैं और बस बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। लोग इस बात से अब दुखी हो गए कि ये सुनते सुनते तो कान पक गए, खुशखबरी मिलने वाली है। तो फिर यही चीज कहेंगे कि कोई बड़ी चीज होने में समय लगता है और अब वो समय आ गया है। अब कोई भी चीजें अधूरी नहीं रह गई हैं, क्योंकि जब ठोस चीजें होती हैं तो इसलिए उसकी प्रक्रिया में पूरा होने में समय लगता है। कोई काम अधूरे ना रह जाए, इस वजह से चीजें थोड़ी डिले भले हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्द सब पूरा हो जाएगा। जी, स्मृति जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।